एक जम्मू कश्मीर के संस्कृति विश्वविद्यालय के तरफा एक प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर तुम क्या आखो कि संस्कृति विश्वविद्यालय बनना चाहिए और इसकी क्यों जरूरत है? जम्मू कश्मीर की भूमि देवानी संस्कृत के विद्वानों की भूमि रही है। यहाँ पे हम बात करें तो बड़े बड़े संस्कृत विद्वानों का जन्म, बड़े बड़े ग्रंथों की रचना इस भूमि पे हुई है। पूरे हिंदुस्तान में 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं संस्कृत की और 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कुल मिला के 17। और जम्मू कश्मीर में एक भी नहीं है। और एक हमने हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया है कि जम्मू में हमें अलग संस्कृत विश्वविद्यालय दिया जाए। उसी के चलते हमने परसों पुरानी मंडी से इसकी शुरुआत की थी। आज आपके अखनूर में हम आए हैं और लोगों का बड़ा ही सहयोग मिल रहा है। संस्कृत सब भाषाओं की जननी है और वर्तमान जो युग है आने वाला संस्कृत का है। हम भाषा को जाति से बांट देते हैं, उर्दू उसका है, संस्कृत उसकी है, इसका विकास नहीं हो पाता है। भाषा सबकी होती है और सबको मिलके एक मंच पे आके हमारा सहयोग करना चाहिए। कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ लोग डराते हैं इसमें फ्यूचर नहीं है। और किसी भाषा को पढ़ के सम्मान मिलता है तो मात्र संस्कृत भाषा को पढ़ के मिलता है। और नासा के अंदर संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं, जर्मन में संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं। और हम भी एक सरकार से आग्रह करते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय दिया जाए। कुछ मुश्किल नहीं है, आपको भी 2, 4, 5 संस्कृत के मंत्र अवश्य आते होंगे। अगर मंत्र पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं है तो संस्कृत पढ़ने में कैसे दिक्कत होगी? जब इजराइल पुनः राष्ट्र बना, वहाँ की हिब्रू भाषा थी, वहाँ के यहूदी समुदाय ने जिम्मा लिया कि इसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए। आज वहाँ की राष्ट्रभाषा हिब्रू है और विश्व का सबसे शक्तिशाली देशों में उसका नाम है। तो हर एक राष्ट्र की अपनी भाषा होती है, चाइना की अपनी है, अमेरिका की अपनी है और हिंदुस्तान की भाषा संस्कृत है। और इसको बढ़ाने के लिए आज हम अखनूर में आए हैं। अखनूर ब्राह्मण सभा का शिव कुमार जी, पूरी टीम, रमन मिश्रा जी हमारे साथ हैं। बड़ा सहयोग मिल रहा है और मीडिया का भी। रोहित जी, जिस तरह से नासा ने यह कहा कि जो ब्रह्मांड में श्लोक हैं वो भी संस्कृति में है और जो ब्रह्मांड में श्लोक पूछते हैं आज भी, जिस तरह नासा या इसरो की बात करेंगे तो ब्रह्मांड में भी हमारी संस्कृति भाषा का भी बात होती है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2011 में नासा ने एक अंतरिक्ष में यान भेजा था, वहाँ पे कुछ ध्वनियाँ सुनाई दी। वह ध्वनियाँ जब सुनी गई तो उन्होंने भारत के विद्वानों को, 35 विद्वानों को बुलाया और संस्कृत के शब्द थे। और उसके बाद नासा में संस्कृत की क्लास पढ़ाना प्रारंभ हुई। और इसमें क्या और किसी को चाहिए कि इसमें फ्यूचर नहीं है, नासा संस्कृत पढ़ा रहा है। तो आप गूगल में सर्च करें, जर्मन में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। और जब जम्मू कश्मीर में संस्कृत यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो हमें बाहर से विद्वान बुलाने पड़ेंगे। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम चिल्लाएंगे बाहर से लोग आगे। इसलिए अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं। आने वाला युग संस्कृत का है और संस्कृत पढ़ के ही कोई सम्मान की दृष्टि से देखता है, मात्र संस्कृत वालों को। एलजी साहब की तरफ से किस तरह का सहयोग है? एलजी साहब को मिला, मैं दिल्ली में भी गया था, उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने इसको रिकमेंड किया है देवेंद्र प्रधान जी से। मुझे लगता है एलजी साहब के आने से संस्कृत भाषा को काफ़ी बढ़ावा मिला। जैसे माता वैष्णो में संस्कृत डिपार्टमेंट खुला यूनिवर्सिटी में, गुरुकुल में उन्होंने 24 से 30 सीटें कर दी हैं। सिदरा में गुरुकुल उन्होंने एग्रीमेंट किया है तिरुपति मंदिर से। और वो संस्कृत प्रेमी हैं, अवश्य वो हमारा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मुझे लगता है आप लोगों को ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो आने वाले समय में जल्द जम्मू कश्मीर को संस्कृत विश्वविद्यालय मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जिस तरह से आज यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान संस्कृति भाषा के लिए रहेगा, जिस तरह से आपके सपुत्र भी संस्कृति भाषा में ही विद्वान बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, पुराने समय में जो भी भाषा बोली जाती थी, संस्कृत भाषा बोली जाती थी, उसका प्रचलन बहुत था। लेकिन आस्ता आस्ता जब देश गुलामी की तरफ गया तो उन्होंने 1861 में मैकाले की जो पद्धति थी वो लागू की और हमारे गुरुकुलों को ख़त्म कर दिया। लेकिन ये जो सरकार है अभी, ये संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है और पुरानी संस्कृति को दोबारा स्थापित करना चाहती है। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रयास पूरे भारत में हो, गुरुकुलों की स्थापना हो। जैसे बाकी मिशनरियों को ये पूरा अधिकार है, वो अपने संस्कृत के छोड़कर सभी गुरुकुल खोल सकते हैं, अपने मिशनरी स्कूल। लेकिन 1861 में मैकाले ने हमारी पद्धति को ख़त्म कर दिया और हमारे गुरुकुल ख़त्म कर दिए। हम चाहते हैं कि इसी तरह संस्कृति को और संस्कृत को बढ़ावा मिले ताकि हमारा देश पूरब की तरह शक्तिशाली बने और ये पूरे विश्व पर मतलब अपनी एक छाप छोड़े और सारे देश के जितने भी युवा हैं वो इसको बढ़ावा दें और पूरी दुनिया में इसका मान सम्मान बढ़े। यही हमारी इच्छा है।
जी, जिस तरह से आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो कस्बा के खडूर को जो नागरिक है वहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जो रोहित शास्त्री जी ने कहा है मैं इनके मतलब इनकी आवाज़ पे फूल चढ़ाता हूँ। जिस चीज़ की इस वक्त बहुत ज़रूरत है संस्कृत के लिए और ये होना चाहिए। और मिश्रा साहब ने जैसे बोला है और मैं अपनी तरफ से सबको निवेदन करूँगा कि अक्षय तृतीया अपने अपने आप में करें, अपना पूरा साथ दें और सब एक एकजुट होकर। मैं दूसरी तरफ अपने बाबा बलादरी महाजन ऑल इंडिया का चेयरमैन हूँ बाबा कैल्पनाथ का, मैं सबको भी यही बोलूँगा कि इस चीज़ के लिए आगे आएंगे। थैंक यू।